जीवन की परिभाषा बहुतों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे अपने अनुभव के आधार पर, परिस्थिति, घटना, स्थान के आधार पर जीवन को नाम दिया गया है। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक खेल का मैदान है, जीवन एक नदी की धार है, जीवन एक युद्ध है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक पड़ाव के समान है, जीवन एक ट्रेन के समान है। सबों ने अपने अनुभव के आधार पर सही तरीके से परिभाषित किया है और ये बिल्कुल सच है। ये हमारा जीवन फूल की तरह है, ये क्षणभंगुर है। हमारा जीवन और कोरे कागज़ की तरह है, पानी की एक बूंद पड़ते ही नष्ट हो जाता है। कहा भी गया है कि ज़िंदगी की सफ़र बहुत लंबी है। ये हमारे वश की बात नहीं है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है। हमारी ज़िंदगी कब तक, कहाँ तक चलेगी हमें नहीं मालूम। बस हम इतना जानते हैं कि ज़िंदगी की सफ़र पूरी करके दूसरे जीवन में प्रवेश करना है। हम नदी को देख सकते हैं, वह धीरे धीरे बहते हुए एक दिन अपने गंतव्य स्थान पहुंचती है। नदी का भी एक उद्गम है, वह एक निश्चित स्थान से निकलती है और एक दिन निश्चित जगह पहुंचकर समुद्र में मिल जाती है। नदी की यात्रा सरल नहीं है, यात्रा बहुत ही दर्द भरी होती है। जब नदी बहती है तो चट्टानों से होकर गुजरती है। कभी उसकी धार तेज होती है तो कभी उसकी गति धीमी होती है। जब राहों में चट्टानें मिलती हैं तो स्वतः ही उसकी गति धीमी हो जाती है। जब रास्ता सीधी होती है तो गति भी तेज हो जाती है। नदी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती, बहुत सारे यू टर्न मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में नदी पीछे नहीं लौटती, लेकिन खुद एक नई राह निकालती है। जीवन की यात्रा भी इसी तरह है। हम कभी अकेलापन का एहसास करते हैं तो कभी हार जाते हैं। ये ज़िंदगी की राहें आसान नहीं है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जीवन में कितने ताने सुनने पड़ते हैं, पग पग में ठोकर खाते हैं, चलते चलते राहों में गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। कभी कभी हम जीवन को बोझ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कई अनकही सवाल, अधूरी इच्छाएँ, टूटी उम्मीदें और अस्वीकृति की पीड़ा दबी रहती है। जब ये सब इकट्ठा होते हैं तो मन थक जाता है और हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत भारी है। इसलिए लोगों से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, बस ईश्वर से अपना जीवन को जोड़ें, ताकि आपको अकेला नहीं चलना पड़ेगा, वो हमेशा साथ चलेंगे। हम सबसे पहले समाज, परिवार और अपने आप से बहुत सारी अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग खुश हो, हम सफल हो, कोई हमसे नाराज़ ना हो। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम खुद को दोषी मान लेते हैं, सारी असफलताओं को अपना मान लेते हैं। ईश्वर के साथ साझा कीजिए ताकि आपका बोझ हल्का हो। जीवन में विकट परिस्थिति आते ही रहेंगे। इन क्षणों को में भी ईश्वर को महसूस करें कि वे हमारे साथ चलते हैं। कभी पीछे मुड़कर ना देखें, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ साथ ईश्वर भी चलते हैं।